एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है बहुत ही दुख के साथ, क्योंकि आज हम सब लोग जाने वाले हैं पापा की अस्थियों को लेके प्रयागराज यानी कि संगम में, जिसकी वजह से मैं सुबह 3 बजे उठी थी। बट मुझे इतना जल्दी काम करना पड़ा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, यानी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो 3 बजे उठने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था, खाना को मैंने पैक किया और फिर सुबह मैं फटाफट से हो चुकी थी रेडी। मैंने मम्मी को भी रेडी कर दिया था और भैया भी रेडी हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी की थी, क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह 6:30 बजे की थी। तो हम लोगों ने गाड़ी बुक किया था। जैसे ही गाड़ी आई, अपने गाड़ी में बैठ के हम लोग अपनी ट्रेन आने के 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुंच चुके थे। एंड वहाँ पहुंचने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो ट्रेन आधे घंटे डिले हो चुकी थी। और आपको एक सच बात बताऊं, इसलिए मुझे ट्रेन में सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रेन कभी कभी इतनी जल्दी आती है कि ट्रेन छूट जाती है, और कभी इतना लेट आती है कि हमें 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। इंतजार तो हमें करना था। तो हम लोगों ने 3 लोगों की टिकट ली थी, मेरी, मम्मी की एंड भैया की। टिकट लेने के बाद हम लोग बैठ चुके थे वेटिंग पे, और यहाँ पे इतने सारे बंदर थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जिसे देख के तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। इन बंदरों को काफी देर देखने के बाद में मुझे इनमें से कुछ बंदर ऐसे दिखे जिनके बहुत ही छोटे बच्चे थे, और वो इतने प्यारे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे तो देखने बहुत ज्यादा क्यूट लगी। बट अफसोस कि मैं ना ही उन बंदरों को छू सकती हूँ और ना ही उन्हें अपने पास बुला सकती, क्योंकि अगर मैंने बुलाया तो वो मुझे काट लेंगे। एंड हम लोग को स्टेशन आए हुए पूरे 1 घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं। जब मैंने फोन में देखा तो ट्रेन आधे घंटे और डिले हो चुके थे। इसी दिक्कत में दिमाग इतना खराब हुआ ना कि मैं को क्या ही बताऊं। ट्रेन को और डिले देखने के बाद मुझे अपने आप पे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं बाय रोड बस से ही चल जाती। बट अगर मैं अब बस जाऊंगी तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, और पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो जाएगी। मम्मी की बात को मानते हुए हम लोगों ने आधे घंटे और वेट किया। एंड अब हमारी ट्रेन आने वाली, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, और इस ट्रेन में मिलने वाले हमको मेरी बुआ और मेरी दीदी जो कानपुर से ऑलरेडी बैठ चुके हैं। एंड फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद में, आधा घंटा माथा पच्चे करने के बाद में हमारी ट्रेन अब आ चुकी थी। तो ट्रेन आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपने दीदी और बुआ को देखा, जो कि हम लोग को दिख चुकी थी। और अच्छी बात तो ये थी कि उन्होंने हमारे लिए सीट कवर कर रखी, क्योंकि इतनी भीड़ ट्रेन में थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। थैंक गॉड कि उन्होंने हमारी जगह ली थी, वरना हम लोग को तो खड़े खड़े ही जाना पड़ता। तो फाइनली हम लोग को सीट मिल चुकी थी, एंड हम लोग बैठ के आराम से निकल जाते हैं इलाहाबाद के लिए। एंड ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, एंड उनसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड फाइनली हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में 11 बजे हम लोग उतर चुके थे इलाहाबाद में। और वहां जाने के बाद तो मुझे बहुत यहाँ तक का सफर तो हम लोगों ने टैक्सी से तय कर लिया था, बट आगे का सफर तय करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी टैक्सी की, और टैक्सी में मिलेगी उस साइड। तो हम लोग ब्रिज की सहायता से होते हुए जान लगते हैं उस साइड में। और ये ब्रिज इतना लंबा था कि यहाँ से चलते चलते हमारे पैर दर्द होने लगे। बट अभी हमें नहीं देखना, अभी तो हमें और ज्यादा चलना है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ ये ब्रिज पूरा पार करके। नीचे आने के बाद में हम लोगों ने एक रिक्शा को बुक किया, और रिक्शा का किराया इतना ज्यादा मांग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। अगर यहाँ पे कोई नया इंसान आता होगा तो वो लोग इसे कितना ही लूटते होंगे। बट हम सब लोग को लूट लेना इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी बुआ और दीदी पहले से आ चुकी है। वैसे मेरा तो ये फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इलाहाबाद आई हूँ, और यहाँ से मैं जा रही हूँ संगम। टैक्सी का पूरा किराया फाइनल करने के बाद में हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। 3 लोग बैठे हुए थे आगे, और मैं भैया बैठे हुए थे पीछे, और हम लोग अब चल देते अपने डेस्टिनेशन पर। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं इलाहाबाद पहली बार आई हूँ, बट यहाँ पे आगे ना मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ की चीजें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आप देख रहे हो छोटा सा पुल, जो कि बहुत देखने में प्यारा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद की इतनी प्यारी प्यारी चीज देखते हुए हम लोग घाट जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और फाइनली ऐसा ही हुआ। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद में हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे घाट के पास से, और ये रही उसके पहले कुछ लोकेशन। यहाँ पे पहुंच के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन कौन सी क्लिप ऐड कर लूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जैसे हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंच गए, इतना प्यारा सीन था ना कि मैं क्या ही बताऊँ यार। जैसा मैं देख रही हूँ वैसा मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैं तो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, साथ ही साथ मेरे भैया भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और शायद दीदी भी रिकॉर्ड कर, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा सीन था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और जो आप लोग देख रहे हो ये राजा कोटी, जो कि हम बाद में इसमें जाने वाले हैं। वैसा जैसे मैं घर से सोच कर आई थी, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। मैंने कुछ अलग ही सोच रखा था, और यहाँ पे मुझे सीन कुछ अलग ही दिख रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी धूप थी ना कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत धूप लग रही थी। तो यहाँ पे मुझे जितना हो सका और मैंने जितना सोचा, मैंने उतनी क्लिप ले ली है। बट कुछ कुछ चीज इसमें ऐसे जैसे वो दिख रही है वैसे वो क्लिप में ऐड नहीं हो रही, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल जो है। जैसे ही हम लोग और आ गया गंगा जल को भरने के लिए, हम लोगों ने कुछ बॉटल देखे, बट वो इतने ज्यादा महंगे बता रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से पहले से बॉटल लेके यहाँ पे आई हुई थी। एंड जो भी ऑलरेडी संगम में आ चुका है उसे तो पता होगा यहाँ पे कितनी ज्यादा लूट है। यहाँ पे एक नाव में जाने के लिए एक इंसान का 600 रुपए, बाय गॉड 300 आने का एंड 300 जाने का। इतना ज्यादा लूट मचाना है कि मैं क्या ही बताऊं यार आप लोग। सच में आधे घंटे नाव वाले से बहस करने के बाद में ना उसने अपना सही
सही रेट लगा। यहाँ पे कोई अनजान इंसान आता है तो ये लोग कितना लूटते होंगे ये तो भगवान ने जानता होगा। फिर हम लोगों ने फिक्स रेट लगाया एंड हम लोग नाव में बैठ चुके थे। हम लोगों ने सेफ्टी के लिए वो पहन चुका था और पहन के लोग निकल गए त्रिकोणी माता के लिए, यानी कि जहाँ पे तीनों धारा इकट्ठा होती है, गंगा, जमुना एंड सरस्वती। वैसे तो आज कोई खास दिन नहीं था बट फिर भी यहाँ पे नॉर्मल भीड़ थी। आप लोग देख सकते हो अगल बगल कितनी नाव चल रही है, उसमें कितने सारे लोग बैठे हुए। एंड आपको मैं एक सच बात बताऊं, मैं अपने लाइफ में पहली बार नाव में बैठी और नाव में बैठ के मुझे बहुत डर लग रहा है। गंगा माता की जय बोल के अपने मन में हिम्मत रख के हम सब लोग निकल चुके हैं अब घाट के लिए। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब घाट पहुँच के। तो आप लोगों ने इलाहाबाद के कुछ प्यारे प्यारे क्लिप्स तो देख लिए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग पहुँच चुके थे घाट के पास में और घाट के नहाने की जगह इतनी छोटी सी बनी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, वरना मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती। यहाँ पे वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ बट यहाँ पे आकर लोगों का लूट देख के तो मैं इतना शॉक हो गई हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यानी कि आप नाव से वहाँ तक जाने के लिए पैसे पे करो एंड वहाँ पे नहाने के लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यार सब चीज़ देख के मेरा दिमाग ही घूम गया। लूट 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 ही मचा हुआ है। भगवान ने आप लोग को 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आँखें दी। आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन नहीं, उनको लोगों को लूटना ज़्यादा पसंद है। और जिसकी जो मर्जी वो करे, हमें क्या। हम लोगों ने यहाँ पे नहा लिया था, अस्थि विसर्जन भी कर लिया था एंड हम लोग यहाँ पे हो चुके थे प्रॉपर रेडी। अब हम लोग जला रहे थे दिया जो कि हम लोग गंगा जी में डालना। सच में यहाँ पे दोपहर में अचानक इतनी जोरों से हवा चलने लगी, जितने बार हम दिए को जला रहे थे उतने बार वो बुझ जा रहा था। एंड हम लोगों ने फाइनली आधे घंटे के बाद इसे जलाए, वो भी कैसे जलाए मैं आप लोग को बता दूं। तो जो लोग पहले से नाव में बैठे उन्हें पता होगा, नाव के बीचों बीच में एक छोटा सा गैप होता है, वहाँ पे रखे हम लोगों ने दिए को जला, क्योंकि दिया जलने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो फाइनली हमारा दिया जल चुका था। वैसे हम लोग 5 लोग थे तो हम लोगों ने 5 दिया को जला लिया था। अब बारी आती है इसको गंगा जल में विसर्जन करने की। तो दिया जलाने के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे अगरबत्ती को भी ले रखा, जो कि हम लोगों ने जलाए और सब लोगों को एक एक दे दिए। अब फाइनली हमारी बारी आ जाती है दिया को जलाने की, बट यार दिया जलाने के बाद भी वो बार बार बुझ जा रहा था। जैसा कि आप लोगों ने सारी क्लिप को देख लिया, क्लिप तो मैंने बहुत ही अच्छी ली है और ये रही हमारे प्यारे संगम, जो कि देखने बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। जो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ, वो हर एक मंदिर में होता है। वो है भेदभाव। लोगों के बीच में इतना भेदभाव होता है। जो अभी आप लोग ये नावें देख रहे हो, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए और बड़े बड़े नेताओं के लिए, और हम जैसे गरीब लोग के लिए वो छोटी नाव, जिसमें भी हम लोग किचकिच करना पड़ता है पैसे देने के लिए, और वो लोग आते हैं उनके लिए ये फ्री है। और ये सब नियम निकाला है मोदी और योगी ने सिर्फ पैसे लूटने के लिए। यहाँ पे गरीब लोग के लिए ये वाली नाव है और बड़े बड़े लोग के लिए वो वाली नाव, जबकि वो लोग उतने पैसे खर्चे कर सकते हैं उस नाव को लेने के लिए या उस नाव में बैठने के लिए। यानी कि हम गरीब लोगों को 600 रुपये पे करके जाना पड़ता है वहाँ तक, और अमीर लोगों के लिए वो बिल्कुल फ्री है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। यार कैसा भेदभाव है। और सच में यहाँ पे आते आते नाव वाले भैया इतने थक गए थे ना, इतने थक गए थे कि मैं क्या बताऊँ। उन्हें देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, और उनकी ऐसी मेहनत देख के मैंने उन्हें कुछ पैसे टिप में दे दिए, जो कि मैंने नहीं दिखाया, और ऐसी चीज़ दिखाना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग वहाँ से आ चुके थे। हम लोगों ने संगम जो टाटा बाय बाय कर दिया था। अब हम लोग निकल जाते हैं राजा की कोठी की तरफ। हम तो वहाँ से निकल चुके थे, बट फिर ही मुझे ऐसे लगा कि मैं आप लोग को लास्ट क्लिप और दिखा दूँ। तो मैं अब कहीं टाटा बाय, मैं ये बस प्रार्थना करूँगी, हे संगम मैया मुझे अपने यहाँ फिर से एक बार जरूर बुलाना। एंड संगम जी की जय बोल के हम लोग आ जाते हैं आगे, और हम लोग जाने लगते हैं राजा कोठी, यानी कि राजा के महल में। जहाँ मैं पहली बार खुद ही एक्सप्लोर करने वाली हूँ, और ये कैसा अंदर से आपको देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रही है। तो हम सब लोग मिलके वहाँ जाने लगते हैं। यहाँ पे थी आगे आगे मैं थी,
भैया थे, मम्मी थी और बुआ, सब लोग ऐसे जा रहे थे। एंड जाते जाते हम लोग को रास्ते में ना बहुत सारे लोग दिखे और यहाँ पे इतनी बड़ी चढ़ाई थी, एक चढ़ते तो मेरे पैर ही दर्द करने लगे। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अंदर दर्शन किए, राम जी के, सीता जी के और लक्ष्मण जी के। एक दर्शन करके तो मन को बहुत ही शांति मिली। और ये अंदर का सीन जो कुछ इस तरह का। और यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग अंदर गए जहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी और वहाँ पे इतनी सारी मूर्तियां थी जो कि देखने बहुत खूबसूरत थी। बट वहाँ फोन अलाउ नहीं था, इस वजह से फोन लेके वहाँ पे मैं नहीं गई थी। आज मेरी किस्मत ना बहुत ही ज्यादा खराब थी, यानी कि जैसे हम लोग अंदर गए मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया एंड वो खुलने का नाम ले ही नहीं रहा। तो मैंने आगे कोई भी क्लिप नहीं ली। बट मुझे ना एक चीज का अफसोस है, मैंने इतनी प्यारी प्यारी चीज देखी बट मैं आप लोग को दिखा नहीं सके। मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, मैं उनके मंदिर के, वहाँ बहुत सारा मेला था, मैंने वो भी देखा, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने वक्त मेरा फोन पूरा डेड हो चुका था। इलाहाबाद से हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, फिर मैंने ट्रेन में फोन चार्ज किया एंड अब मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले रहे हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। वहाँ से हम लोग आ चुके थे फतेहपुर में एंड अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। सच में दिन भर धूप में घूमते घूमते चलते चलते हमारी हालत तो इतनी बदतर हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग मेरी शक्ल से जान ही सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में जितना हो सकता है मैंने उतनी चीजें आप लोग को दिखाई, अगर नहीं दिखाई तो उसके लिए दिल से सॉरी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी जरूर करना।